हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 16.5 रुपए का शेयर है, तकरीबन 8.5% की एक बहुत बड़ी गिरावट आज इसने दिखाई है। और गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे ही नतीजे आए आप देख सकते हैं कि शेयर एक झटके में टूट गया। एक झटके में यहां से जो 18 रुपए का था वो एक झटके में टूट के नीचे की तरफ बिखर गया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौके बन भी रहे हैं कि नहीं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर आज काफी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया। आप देख सकते हैं कि 8.5% की गिरावट है और नतीजे के बाद एक झटके में ये गिरा है। और रिजल्ट्स कैसे आए हैं तो नतीजे यहां पर अगर देखा जाए तो इनको प्रॉफिट हुआ जरूर है, लेकिन 102-103 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो कि कम है क्योंकि एक्सपेक्टेड ज्यादा था। यहां पर अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रहा है कि यार 102 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो कि अच्छा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। तो उससे कंपेयर करोगे तो देखने में सब कुछ बढ़िया लग रहा है। इवन इनकी इनकम की भी अगर हम बात करें तो 1900 करोड़ की इनकम रही है, जो 13% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो इनकम था वो 1670 करोड़ है। जब पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। तो गिरावट क्यों आई? गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो चीजें उतनी अच्छी नहीं है। पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 230 करोड़ का था, तो 230 करोड़ के मुकाबले इस बार का प्रॉफिट सिर्फ 103 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत कम है। हालांकि इनकम डेफिनेटली 1900 करोड़ यहां पर रही, जो पिछले क्वार्टर में 1740 करोड़ थे, तो उसके मुकाबले अच्छे जरूर है, लेकिन मात खा गए ये लोग प्रॉफिट्स में। और जैसे ही नतीजा आए गिरावट आई, और ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो उससे कंपैरिजन में दूसरे बैंक को हम कंपेयर करें, जैसे कि यूको बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यूको बैंक आज से 3% की गिरावट दिखाता हुआ हमें नजर आया, जबकि इनके नतीजे बहुत शानदार थे। अगर आप देखो 650 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, ठीक है, 650 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, लेकिन फिर भी ये टूटा। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो जैसे ही नतीजा है ना, ये थोड़ा सा ये उछला जरूर था यूको बैंक, लेकिन बाद में ये टूट गया, बिखर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 650 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी पिछले क्वार्टर में सिर्फ 504 करोड़ का ही प्रॉफिट था, और इससे पहले तो ये मुश्किल से 200 करोड़ का ही प्रॉफिट कर रहे थे। तो प्रॉफिट में इतना बड़ा इजाफा होने के बावजूद जब यूको बैंक नहीं दौड़ पाया तो साउथ इंडियन बैंक में 8% की गिरावट तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है यहां पर। और अगर हम बात करने जाए पिछले एक महीने से ये लगातार हमें गिरावट दिखाता हुआ नजर तो आ ही रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा भागा जरूर, लेकिन 20 रुपए पर जाने के बाद क्या हुआ, लगातार ये टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल से जहां पर मैंने कहा था कि भैया ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ना कि खरीदारी करने का। और मैंने कहा भी था कि 15 रुपए से भी नीचे ये जाने वाला है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी कुछ दिनों पहले की ही मेरी कमेंट्री थी ये जाएगा नीचे, बल्कि प्रॉफिट बुक करने का मौका है ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 20-22 रुपए का लेवल। तो इवन अगर आप एक साल की बात करो तो पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक में 91% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए 7 रुपए से बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी दिखा दी, ठीक है, बाद में हुआ क्या, ये टूट रहा है और एक्सपेक्टेड है ये गिरावट। अभी थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल भी सकता है आपको आने वाले दौर में, क्योंकि अगर आप 10 साल का ग्राफ देखो तो ये हमें पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। देखो रिजल्ट्स अच्छे आए, शेयर भाग गया था, ठीक है, अच्छी बात है, बाद में क्या हुआ, टूट रहा है ये भी। इससे पहले भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल गई, ये बड़ी तेजी बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट। और देखो मैं इस बैंक के शेयर को मैं इतना ज्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं देता हूं क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि 10 साल में ये वो शेयर है जिसका 5 रुपए का लो है और 34 रुपए का हाई है। मतलब कि ज्यादा मूव ये हुआ ही नहीं है। इसका प्राइस रेंज मुश्किल से 29 रुपए का है 5 सालों का, जो कि किसी भी एंगल से खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव तो नहीं है। बीच बीच में जरूर ऐसे इवेंट्स आती जरूर है कि जब ये दौड़ जाता है, लेकिन जब टूटता है तो लंबे समय तक कोई मूवमेंट नहीं होता है यहाँ पर। और वॉल्यूम्स आज तो भैया एक्सपेक्टेड था कि 8.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल गए यहाँ पर। नतीजे आए और ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नजर भी आए यहाँ पर। स्मॉल कैप शेयर है ये, 3870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और रिजल्ट्स इनके देखा जाए तो अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखा जाए इनके डिविडेंड,
तो 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इसने। अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हुए यहाँ पर। हालांकि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी था, हालांकि ये 10 दिन पुरानी खबर थी कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी था कि कब ये फोकस कर रहे हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लोन बुक की तरफ और आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जैसे ये सब चीज़ें आई थी, मैंने कहा भी था कि देखो भले ही उन्होंने कहा है लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि 20 रुपए का जो रेंज है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है, क्योंकि हर बार ये देखने को मिला भी है इससे पहले भी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। इतना ही नहीं, अगर मैं इनके रेवेन्यू की तरफ चलूं तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। इवन ये टूट रहा था, ठीक है। अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो 1600-1700 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है क्वार्टरली, जो कि देखा जाए तो 7000 करोड़ की एवरेज बनती है वो, जो कि उतना इंकरेजिंग तो नहीं लग रहा पहली नज़र में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में लगातार लॉस, मतलब थे प्रॉफिट लेकिन लगातार टूट रहे थे। डेफिनेटली 2023 में प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब देखने को मिल नहीं रहा है कि रिजल्ट को इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा हो, ऐसा को देखने को मिल नहीं रहा है। और अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इस बार एक्सपेक्टेशन था कि भैया उससे ज्यादा ही होना चाहिए, जबकि इस बार 103 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि कम है। और यही वजह है कि आज एक झटके में गिरावट देखने को मिली भी हमें। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली एवरेज रहा है उसका। वैल्यूएशन देखें तो ओवर वैल्यूड भी है। 84 का इसका पी है, जो कि ज्यादा है सेक्टर पी 22 के मुकाबले। 50% एनालिस्ट जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर एज सच कोई है नहीं, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है। ज्यादातर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएस के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर जो कोई खरीदारी करके बैठे वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। 55.35% की होल्डिंग यहां पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज के पास 25.20% की होल्डिंग है। देखो साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से जिस प्राइस पर ट्रेड करा है काफी महंगा है ये, और हर बार अगर आप किसी चार्ट को फॉलो करते भी हो तो पता चलेगा कि एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़े करेक्शन के लिए तैयार होता है ये शेयर। तो अभी इस प्राइस में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे बनता है। और जो खरीदारी का लेवल मुझे एक सूटेबल लेवल लगता है, मैं यही कहूंगा। अब काफी लोग इससे इनकार भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 8 रुपए का जो रेंज है वो मुझे लगता है कंफर्टेबल यहाँ से। अब काफी लोग इससे इनकार भी करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि बैंकिंग सेक्टर में कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कई सारे अच्छे बैंक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। पीएसयूज में अच्छा जोर नजर आ रहा है अभी के वक्त में, तो डेफिनेटली पीएसयूज के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और ऑप्शंस काफी ज्यादा है, इसलिए साउथ इंडियन बैंक मुझे लगता है कि बस जब कोई ऐसी इवेंट होती है तभी आपको इतने हाई वॉल्यूम्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे, वरना बाकी दिनों में इस बैंक में इतने ज्यादा वॉल्यूम आपको नजर नहीं आएंगे। तो अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह है। इसके अलावा एक और बैंक है यूको बैंक, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इसके आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूको बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यूको बैंक जरूर लिखेगा। सबसे ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं और बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।